राजधानी पटना के गायघाट स्थित श्री चैतन्य मंदिर मठ का जमीन पर भूमाफियाओं की पहले से ही नजर टिकी हुई है। इस मठ के जमीन को लेकर कई तरह के विवाद लगातार चलते आ रहे हैं, जबकि मठ के एक तरफ पटना सिविल कोर्ट, दूसरे तरफ जजों का आवास, वहीं ठीक सामने बिहार जुडिशियल एकेडमी है। आपको बता दें कि मठ के सेवायत रवि गोस्वामी का कहना है कि घर का भेदी लंका ढाए। आज हमारे घर के ही एक सदस्य गौरव कुमार गोस्वामी के कारण बाहर के कई दबंग और भूमाफिया जैसे लोग हमारे इस धरोहर को लूटना चाहते हैं, जबकि जमीन के 1960 की डिग्री में स्पष्ट अंकित है कि इस जमीन को कोई बेच नहीं सकता। मठ की देखभाल में हुए उपार्जन से भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन धर्मेंद्र कुमार, विपिन सिंह और संतोष कुमार ने बकायदा खरीद बिक्री का एग्रीमेंट भी करा रखा है, जहां बीते रात्रि एक बार फिर गौरव कुमार गोस्वामी अपने 10-12 लोगों के साथ हमारे मठ के जमीन को कब्जा करने के नियत से घेराबंदी करने के लिए ईंट, सीमेंट और बालू के साथ साथ कई मिस्त्री और मजदूर को रात्रि में काम पर लगाने की कोशिश की। जब हम रोकने गए तो हमें धमकी दिया कि इसे उठाकर उल्टा टांग कर मारो। इसके बाद हमने पुलिस को फोन किया तो मौके पर पुलिस पहुंची, जिसे देखकर सभी लोग वहां से फरार हो गए। उन्होंने कहा कि कई दफा आला अधिकारियों से लिखित शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से हमारा पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है। ये लोग जो है गौरव कुमार गोस्वामी के लड़का गौरव गोस्वामी जो है बाउंड्री गिरवा के, मतलब ईटा गिरवा के, बालू 10-15 लेबर को बुला के और ईटा गिरवा के बाउंड्री करवा रहे थे। ये जो ईटा गिराया हुआ है वो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर प्रशासन आया, 112 नंबर, आप लोग पुलिस को बुलाए? जी जी। और फिर जो है फिर थाना भी आया 112 के बाद, तो वो लोग बोले कि इसको काम रोका जाए। अभी हम बोले कि हाई कोर्ट में भी मामला लंबित है, केस चल रहा है, और यहाँ लोअर कोर्ट में भी जो है केस चल रहा है, और तो दोनों केस चलते कि आवर में आप कैसे उठा सकते हैं। तो कुछ लोग जो उनके साथ थे वो बोले कि केस चलते हुए में भी आपका कागज पे नाम है। हम कहा कि नहीं है, हम यहाँ के नाती है, और यहाँ की स्थिति ये है कि आप जमीन मंदिर है टोटल इंटायर। उस समय नित्यानंद कानून आए थे गवर्नर, ये पुल में जो जा रहा था पूरा मंदिर, ठीक है, अंदर जो आंगन है मंदिर का वहाँ से पाया जाता है। तो नित्यानंद कानून को चैतन्य महाप्रभु के भक्त है, उनको बुलाया गया और उनको उन्होंने कहा कि पुल टेढ़ा किया जाए। तो घाट किनारे से जो है, गंगा का घाट जो किनारा है, वहाँ से धीरे धीरे पश्चिम की ओर पुल जाना शुरू हुआ। और ये है बुजुर्गों का व्यवस्था बनाई हुई, यहाँ आप लोग रहिए, सेवा कीजिए, ठाकुर जी की पूजा उजा उसकी व्यवस्था कीजिए, भोग रखा, और आप लोग रहिए। आप लोग बेच नहीं सकते, एंटायर मंदिर की संपत्ति एक ही खाती है ना, एक ही पूरा प्लॉट। मतलब एक समय इस पुल को साइड कर दिया गया था, हाँ जी, को बचाने के लिए। आज मंदिर का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। हाँ जी, और लोग बेचना चाह रहे हैं। गौरव गोस्वामी, गौरव कुमार गोस्वामी के लड़का जो है वो बेचना चाह रहा है। और कीर्ति गोस्वामी है, उनके मतलब यहाँ के दामाद हुए उमा शंकर पाठक, वो भी जो है चाह रहे हैं कि बेच बात यहाँ से निकालिए। रात में घेराबंदी हो रहा था तो यहाँ पे गौरव गोस्वामी थे, यहाँ पे उनके लड़का था, उनका लड़का था गौरव गोस्वामी, और उनके साथ बुलाए हुए आदमी और गुंडे लोग आए हुए। हाँ, जो भी है उनके साथ जो परचेजर थे, इस टाइप के गुंडे जो भी रहे हैं वो भी आदमी। लगभग कितने लोग आए हुए थे? 5-6 आदमी थे इधर से, और 10-15 लेबर थे, और साइड में कुछ रहे हो। रात का वक्त था तो हम लोग को नहीं मालूम। जो है मेरे जब गौरव कुमार गोस्वामी जो है वो आए यहाँ पे कुछ गुंडे वगैरह को लेके, और वो चाह रहे थे कि मंदिर की जो ज़मीन उस पर कब्जा कर ले। लेकिन अब मतलब मजदूर वगैरह सबको लेके आते पूरे प्रचंड से कि उस पर कब्जा कर ही लेना है। और मेरे पापा वगैरह पुलिस वगैरह को फ़ोन किए, सबको फ़ोन किए, तो 112 नंबर तो आए, पर मतलब कुछ कार्रवाई वगैरह नहीं की गई। ये रात में तकरीबन 6 से 7 के बीच में गौरव गोस्वामी 10-12 जने को लेकर के आए, और पहले तो बालू वगैरह गिरवा रहे थे, फिर ईटा लेके आए। ईटा लेके आके फिर चाहे कि हम पीछे से उधर से रोड साइड से घेर करके अपना हम मकान तोड़ेंगे। आके ज़बरदस्ती वहाँ घेराबंदी बनाने के लिए करने लगे। फिर हम लोग घर के परिवार वाले रोके तो बोले कि तुमको जहाँ जाना है। हमारे चाचा ये गए थे, उनको बोले कि भाई कहीं फ़ोन लगा के बोले कि भाई इनको पकड़ के ले जाओ, रात में उल्टा करके टांग हुए, तब जाके इन लोग सही होंगे। कौन बोले? गौरव गोस्वामी। वो कौन है? वो हमारे मतलब चचेरे दादा के लड़के लगे। दिक्कत क्या है उनको? वो चाह रहे हैं कि हम मंदिर की जमीन को बेच के भागे यहाँ से। क्यों? जाने क्या उनको पैसा का लोभ है, क्या है, अपना जो भी रहे। तो बाबा, तो मंदिर बेचने का तो शुरू से ही फरमान है कि इस मंदिर का बेचा नहीं जा सकता है। नहीं, 1960 की डिग्री में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सब लोग के सम्मिलित अधिकार में रहेगा, और इससे जो भी उपार्जन होगा भगवत अर्पण कर अपने स्वयं में उपयोग ला सकेंगे। लेकिन वो अपना इसका
वो करते हैं कि भाई वो मेरा अधिकार है तो हम इसको बेचे चाहे कुछ करें। तो प्रशासन को क्या खबर किया आपने? प्रशासन को हमने खबर किया, 112 पर आया, 112 पे खबर किया, 112 आया। उसके बाद फिर थाना को फ़ोन लगाया, सीनियर एसपी साहब और एएसपी साहब को फ़ोन किया, तब फिर थाना आया। बस खाली सबको हटा के फिर चला गया, बाकी कोई कार्रवाई नहीं किया। क्यों नहीं कर रही थाना कार्रवाई? प्रशासन तो पहले से ही पिछले साल भी इसी समय नवंबर दिसंबर के समय तोड़फोड़ करने के लिए आए थे। उस समय भी जब प्रशासन ने कुछ नहीं किया था ना, आज तक कोई नहीं कार्रवाई की है। उनको 3-3, 4-4 बार लिख करके दिया गया है थाना प्रभारी को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कारण क्या नहीं करने का कार्रवाई? थाना प्रभारी उनसे मिली भगत नहीं, इसका तो स्पष्ट कारण यही ना समझ में आता है कि थाना प्रभारी उनसे मिली भगत नहीं, इससे गौरव गोस्वामी से। गौरव गोस्वामी ने हो सकता है उन्हें भी कुछ लोभ दिया हो। अच्छा, इस गौरव गोस्वामी के साथ साथ कई और लोगों का भी नाम आता है कि गौरव गोस्वामी के साथ में एक धर्मेंद्र करके हैं जो बिहार पुलिस से जुड़े हुए हैं, और एक विपिन सिंह करके हैं, और एक संतोष कुमार करके हैं। ये लोग क्या चाह रहे हैं? ये लोग पार्टनर हैं जो कि गौरव गोस्वामी से एग्रीमेंट किए हैं। संतोष कुमार अपनी पत्नी निशा कुमारी के नाम से अपना जमीन का एग्रीमेंट करवाए हैं, और वही लोग चाह रहे हैं कि उसको फिर बेच के हम कमाई करेंगे इसमें। अपना हिस्सा यहाँ तो हिस्सा की बात ही नहीं। जब सम्मिलित अधिकार में रहना है तो अपना हिस्सा हुआ कहाँ से? तो टोटल की टोटल प्रॉपर्टी मंदिर की हुई। ये हिस्सा ना मेरा हुआ, ना उनका हुआ, ना किसी का नहीं हुआ। अब क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि ये मंदिर की प्रॉपर्टी इंटैक्ट रहे और डेवलपमेंट हो, मंदिर का विकास हो, और उसी से फिर जो उपार्जन हो सारे परिवार का खर्चा चले, फिर मंदिर का और यहाँ का अपना खर्चा चले। अब क्या आगे करेंगे आप? अब नहीं कहीं सुनवाई होगा तो फिर हमारे पास में क्या है? फिर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। आंदोलन नहीं होगा तो आत्मदाह करेंगे। फिर रास्ता तो ये ना बच रहा है कि जब जान माल पे ऐसे भी खतरा है तो ऐसे भी फिर करो कि कम से कम प्रशासन की नींद तो खुले। प्रधानमंत्री वगैरह सब जगह लिख करके दिया, यहाँ से रिपोर्ट बना के भेज दिया जाता है कि मामला सोल्व हो गया। पूरा परिवार डर और साए में लोग हैं। पूरा परिवार हम लोग डर साए में जी रहे हैं। रात दिन हमेशा वो रहता है, रात में भी चैन नहीं है, दिन में भी चैन नहीं है। और हम लोग के लिए तो आगे कुआं पीछे खाई है। पीछे से इधर क्रिमिनल लोग हैं और आगे कहीं करते हैं। थाना प्रभारी वगैरह का पता वो करते हैं तो थाना का डर है कि थाना तुम्ही को उठा के लेके बंद कर देंगे। मतलब पुलिस वाले बदमाशी करने वाले हैं वो लोग प्रोटेक्टेड है, और जो हम लोग यहाँ का सेफ गार्ड कर रहे हैं वो जो है खतरे में है कि पुलिस हम ही को बंद करेगी। तो क्या हुआ था? कल रात में वो सामान गिरवाया ईंट वगैरह और सीमेंट बालू वगैरह वही सब दीवार। कितने लोग थे कल? 5-6 लोग थे ना, ज़्यादा मैं तो डर लगता है आप लोग को? डर नहीं लगेगा डर तो लगता ही हम लोगों को। अगर कुछ हो जाता है तो? अब कुछ हो जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हमेशा ऐसे ही होता है। कल आप पुलिस वाले के पास भी गई थी थाने में? मैं गई थी कल मैं थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा के आई थी। क्या लगता है थाने वाले क्या कहते हैं? अब उन्होंने रिपोर्ट तो ले ली थी, अब कार्रवाई क्या करेंगे तो अब हम नहीं कर सकते। लेकिन वो कल बालू मिट्टी वगैरह सब डाल के कई लोगों के साथ यहाँ पे पीछे कब्जा करने की कोशिश की, इसी तरह से सामने भी कब्जा कर लिया, जबकि मंदिर का पोर्शन है, मंदिर का है और कोर्ट में केस चल रहा है इसका, तो उस पर तो अब कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों को भी अभी उससे उलझन कई बार कार्रवाई के लिए आप लोग दौड़ी, कई जगह गई, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई एक्शन नहीं मतलब कल तो रिपोर्ट लिखवा के आए थे हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संगीता गौड़।